आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे खादों का फार्मूला, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप धान की फसल में करते हैं तो धान में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कल्ले आपके धान में आएंगे। शुरुआती अवस्था में अगर आप ध्यान अच्छे से देते हैं तो आप धान में ज़्यादा कल्ले भी पाएंगे, बाद में आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा। जिस भी फसल में, जिस मान लीजिए धान की ही हम बात करते हैं, तो जिस धान की फसल में ज़्यादा कल्ले आते हैं वहीं तुलना करें कम कल्ले वाले किसान भाइयों की खेत की, तो यहाँ पर उत्पादन में सीधा सीधा आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। जिसमें ज़्यादा कल्ले आएंगे, मान लीजिए मान लीजिए आपके पौधे में 10-12 कल्ले आते हैं, वहीं दूसरे किसान भाई के खेत में 20-25 कल्ले आते हैं, तो यहाँ पे उत्पादन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आ जाएगा। तो जितने ज़्यादा कल्ले उतने ज़्यादा उत्पादन, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें भी जानेंगे, कुछ खादों का इस्तेमाल के प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं जो अक्सर किसान साथी जानते तो हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ कि किसान भाइयों को पता नहीं होता, पता होता है, लेकिन फिर भी वो इनका जो है वो देख रेख सही से नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात, समय से आपको धान की रोपाई करनी है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाए तो आपको रोपाई कर देनी है। जब भी आप नर्सरी वाले पौधे को उखाड़िए तो 24 घंटे के अंदर आपको रोपाई कर देनी है। जितना ज़्यादा देर में आप पौधे को बाहर रखेंगे उतना ही ज़्यादा पौधे तनाव में चले जाते हैं, पीलापन आ जाता है, जिससे पौधे को रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे आपकी फसल में भी बुरा असर पड़ता है। तो रोपाई, जब भी आप पौधा उखाड़िए तो आपको 24 घंटे के अंदर धान की रोपाई कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे जब भी पौधा उखाड़िए तो आपको छायादार जगह पे रखना होता है। इस समय बहुत तेज़ धूप भी निकल रही है, तो अगर आप ऐसे बाहर रखेंगे तो आपकी पत्तियां झुलस जाती हैं। पत्तियां कई बार, पौधे भी कई बार सूख जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना हेल्दी पौधे की आप रोपाई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा पौधे आपके तनाव में नहीं जाएंगे, जिससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब यहाँ पर रोपाई के समय ही आपको खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि पौधे का शुरुआती विकास जल्दी हो और आपके पौधे में जल्दी से अच्छे कल्ले आ जाएँ, तो आपको समय से खादों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर किसान साथी खादों के इस्तेमाल के समय बहुत लापरवाही बरतते हैं, तो कोशिश करिए जब आप धान की रोपाई करने वाले हों उससे ठीक पहले ही आपको, यानी अंतिम जब आप पलेवा लगाते हैं तो उस समय आपको खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए, या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अधिकतम 5 दिन, इससे ज़्यादा लंबा समय लेंगे तो आपके ही फसल पे बुरा असर पड़ेगा। और रोपाई के समय हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं, DAP, NPK, SSP। तो बाई चांस DAP नहीं मिलती है तो कोई ज़रूरी भी नहीं कि आपको DAP खाद का इस्तेमाल करना है, आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। आप NPK 12-32-16, NPK 10-26-26, NPK 14-35-14, NPK 20-20-0-13, तमाम तरह के NPK आते हैं, तमाम तरह की खादें आती हैं, कोई भी आप एक फार्मूला डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है, आप मेरी कोई भी वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे समय से खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको धान की रोपाई के समय जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि रोपाई के समय, फिर रोपाई के कई बार 1 सप्ताह के अंदर डाल देते हैं। आपको रोपाई के 20 दिन तक जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप 20 दिन तक भी जिंक डालते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिशत उसका लाभ आपके पौधे को नहीं मिल पाता है। तो हमेशा जब भी आप फास्फोरस वाली किसी भी खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करिए, तो जब उसके बाद अगर आपको जिंक डालना ही है तो आपको 20 दिन के बाद या तो डालना है, या तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पर भी आपको ध्यान देना है। ज़्यादा खरपतवार के जमाव से भी कई बार हमारे पौधे में कल्ले अच्छे नहीं आते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे एक फार्मूला आपको बता देते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको खरपतवार को उगने से ही रोकना है। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो आती है 50% EC में, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। यहाँ पे हम सारे आंकड़े 1 एकड़ खेत के ही आपको बताएंगे। तो ब्यूटाक्लोर 50% EC की आपको 1.5 लीटर मात्रा लेनी है, या फिर आप पेट्लाक्लोर जो आता है 50% EC, इसकी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपको आधा लीटर मात्रा यानी 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। और इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको करना होता है। रोपाई के 2 दिन के बाद से लेकर 5 दिन के अंदर आपको इन दवाओं का इस्तेमाल कर देना है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें उस समय खेत में पानी होना चाहिए। इसके बाद भी आपको कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में पानी भर के रखना पड़ेगा। 3 से 5 दिन तक पानी आपको लगातार खेत में वही 4-5 दिन तक आपके होना चाहिए, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। पानी सूख जाएगा तो ये दवा काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको जब भी आप इन दवा का इस्तेमाल करें तो 4-5 दिन तक खेत में 3 से 4 या 5 दिन तक पानी आपको भर के लगातार रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हम रोपाई के समय किसान साथियों इसका नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या फिर हम करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि पानी बह जाता है, कई बार ज़्यादा बरसात हो जाती है, कई बार पानी सूख जाता है। तो किसी भी कारण से अगर हमारे खेत में खरपतवार का जमाव हो जाता है
तो उसका नियंत्रण कैसे करना है हम ये भी जान लेते हैं। तो बाई चांस खरपतवार आपके खेत में जम जाते हैं तो आपको इसके नियंत्रण के लिए आपको खरपतवार उगने के बाद जब आपकी खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाए, 2 से 3-4 पत्ती, तो आपको एक दवा आती है, एक फार्मूला आता है बिस्पायरी बैग का। यहाँ पे जो हमने आपको फार्मूले बताए हैं उसकी बहुत सारी कंपनियां दवा बनाती है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कंपनी का आप चयन कर सकते हैं। तो वो दवा आती है, वो फार्मूला आता है बिस्पायरी बैग सोडियम नाम से। बिस्पायरी बैग सोडियम 10% SC की 80 ml मात्रा प्रति आपको 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। और जब आपके खेत में 2 से 5 पत्ती के खरपतवार हो जाए तब आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। अब इसके छिड़काव के समय 2 सावधानी आपको बरतनी है। इसके छिड़काव के समय खेत में पानी भरा ना रहे, क्योंकि पानी भरा रहता है तो कुछ हमारे जो पौधे होते हैं वो पानी के नीचे ही रहते हैं, अर्थात जो खरपतवार होते हैं पानी के नीचे रहते हैं। तो जब उसके ऊपर छिड़काव ही नहीं पड़ेगा तो कहाँ से दवा काम करेगी। तो खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ खेत में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी रहेगी तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। तो मान लीजिए आप, वैसे तो इसका इस्तेमाल 10, 15 या 20 दिन के अंदर आपको कर ही देना चाहिए। तो मान लीजिए इस समय खेत में नमी ना हो तो पहले हल्की सिंचाई करें, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ ध्यान रखिए पानी भरा ना हो। तो ये तो आपको खरपतवार का नियंत्रण करना है। अब हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताते हैं जिसके द्वारा धान की फसल में आप किसान भाइयों अच्छे कल्ले ले पाएंगे। सबसे पहले फार्मूले में आप इस्तेमाल करेंगे सागरिका की। जो इसको की सागरिका आती है 3 तरह से। एक आती है सागरिका लिक्विड, एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आती है सागरिका Z++। तो यहाँ पे जो सागरिका लिक्विड है और जो सागरिका है Z++, इसमें माइक्रोन्यूट्रंस पाए जाते हैं, जबकि जो सागरिका गोल्ड है इसमें माइक्रोन्यूट्रंस भी पाए जाते हैं, साथ में ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम दानेदार वाली की ही बात करते हैं। तो जो दानेदार वाली आती है सागरिका Z++ और सागरिका गोल्ड, इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय आपको करना होता है। धान की रोपाई के समय आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है। अब जब भी इसका इस्तेमाल करें तो कोशिश करें रोपाई के समय ही इस्तेमाल कर दें। बाई चांस रोपाई के समय न डाल पाए हो तो इसका इस्तेमाल रोपाई के 1 सप्ताह या फिर 10 दिन तक आप कर सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रोपाई के समय ही या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालने से बढ़िया फ़ायदा सागरिका दानेदार का आपको मिलने वाला है। इसकी आपको 8 से 10 kg मात्रा प्रति एकड़ तक आपको डालनी चाहिए। अब हम बात सागरिका लिक्विड की भी कर लेते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार रोपाई के समय न डाल पाए हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सागरिका लिक्विड वैसे धान की फसल में आपको 2 बार डालना चाहिए। पहली बार आपको डालना होता है धान की रोपाई के 20 से 30 दिन पे, दूसरी बार आपको डालना होता है गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है लगभग 25 दिन के आसपास। तो धान की रोपाई के 25 दिन पे सागरिका लिक्विड आपको इस्तेमाल करना है 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले फार्मूले में हम सागरिका का इस्तेमाल करेंगे। दोनों बार आपको 250 से 500 ml ही इस्तेमाल करना है। दूसरी बार बालियाँ निकलने से पहले भी आप 250 से 500 ml प्रति एकड़ तक सागरिका डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे फार्मूले में हम जानेंगे किसान भाइयों, जो आती है NPK, घुलनशील उर्वरक जो आते हैं। तो यहाँ पे हम पहला NPK यूज करेंगे, NPK 19-19-19। अब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बराबर मात्रा में, यानी 19% की मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपके पौधे में एक बूस्टिंग का काम होता है। पौधे का जो विकास होता है काफ़ी तेज़ी से होता है, अच्छे कल्ले, हरियाली, ग्रोथ, चमक आपके पौधे में आ जाएगी। तो NPK 19-19-19 जब आप पहली बार सागरिका लिक्विड डालते हैं 25 दिन के आसपास, तो उसी सागरिका लिक्विड के साथ आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ प्रयोग की जा सकती हैं और बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। सागरिका से अगर हम फायदे के बारे में जानें तो सागरिका डालने से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, पौधे भोजन अच्छी मात्रा में बना पाते हैं, जिससे पौधे के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। सागरिका आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है। सागरिका जो मिट्टी में आपके बैक्टीरिया होते हैं उसको सक्रिय करता है, जिससे जड़ों के विकास में, खासकर जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है। जब जड़ें सही से विकसित होंगी तो पौधे ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं। जब पौधे अच्छे से भोजन बनाएंगे तो पौधे में कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होता है, पौधे में हरियाली भी आती है, चमक भी आती है। तो सागरिका से यही फ़ायदा होता है। अगर आप NPK डालते हैं तो इससे वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास, और पौधे में भोजन भी अच्छे से बनता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको वही 25 दिन के आसपास NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg और सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। किसान भाइयों जानते हैं अगला फार्मूला। इस फार्मूले में आपको इस्तेमाल करना है दानेदार यूरिया 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। इसके साथ में आपको यूज करना है जिंक सल्फेट 33% वाला 5 kg। साथ में आपको इस्तेमाल करना है सल्फर 90% वाला 3 kg। ये 3 चीज़ें आपको धान की रोपाई के बाद वही आपको लगभग 25 से 30 दिन के अंदर डाल लेना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके
आपके पौधे में जड़ों का विकास, कल्लों का विकास, हरियाली बहुत ज़्यादा आएगी। अब कई बार नाइट्रोजन की कमी से भी आपके पौधे में पीलापन हो जाता है, कई बार जिंक की कमी से पीलापन रह जाता है, तो कई बार सल्फर की कमी से धान की नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो कोई भी पीलापन हो, आपकी फसल में पीलापन दूर हो जाएगा। पीलापन दूर होगा तो पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा तो आपके पौधे का विकास अच्छे से होगा। जब पौधे का विकास अच्छे से होगा तो कल्ले का विकास भी काफ़ी अच्छे से होगा। तो इसलिए आप यूरिया 30 से 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg और सल्फर 90% वाला 3 kg आपको धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे धान की फसल में डाल देना है। अच्छा लाभ मिलेगा। पहले सिंचाई करिए, उसके बाद इन खादों का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।